हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए स्टैटिक जीके में भारत के परिवहन। क्या देखने वाले? स्टैटिक जीके के लिए भारत के परिवहन स्टैटिक जीके में देखने वाले स्टैटिक जीके में देखने वाले हैं। क्या भारत के परिवहन किसके लिए देखने वाले हैं? एसएससी जीडी के लिए। किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। कल देखे थे प्रमुख मंदिर देखे हुए थे। क्या देखे थे? प्रमुख मंदिर, इंपॉर्टेंट मंदिर देखे हुए थे। तो ये जो भारत के परिवहन हैं ये देखने वाले हैं। ये कितने? 2 पार्ट में चलेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। आज एक पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 1 में ये कंप्लीट, और पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पार्ट 2 में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आधा घंटा 35 मिनट की क्लास चलेगी, तो उसमें क्या होंगे? ये पूरे हो जाएंगे। तो चलिए, ये 2 क्लास हम पूरे कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं क्या देखने वाले हैं। एसएससी जीडी के लिए देखने वाले भारत के परिवहन। क्या देखने वाले? भारत के परिवहन। तो भारत में देखते हैं, भारत में परिवहन कितने? 4 प्रकार के हैं। कितने? भारत में परिवहन कितने? भारत में परिवहन कितने? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायुमार्ग परिवहन और जलमार्ग परिवहन। कितने? सड़क, रेलवे, वायु और जलमार्ग। कौन से? सड़क, रेलवे, वायु और जलमार्ग। तो ये सड़क कितनी है? सड़क कितने प्रतिशत? भारत में 84% सड़क है। कितनी? 84% सड़क से काम होता है। कितना? 84%। या 84% कितना? 84% कितनी सड़कें हैं? कितनी? 84%। 84% सड़कें हैं। 8% क्या है? रेलवे लाइन है। क्या? रेलवे लाइन है। 6% वायुमार्ग है और 2% जलमार्ग से। किसके द्वारा? 2% जलमार्ग के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसको समझते हुए आराम से चलेंगे। तो देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदु। क्या? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय मार्ग। क्या? भारत, आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम सड़क संसाधन। क्या? भारत का सड़क परिवहन। क्या? सड़क परिवहन। क्या? परिवहन पूरा अपडेटेड है, पूरा अपडेटेड है। इसमें कोई भी पुरानी चीज़ नहीं है। जो जो इस टाइम पे है 2025 के लिए पूरा अपडेट है। चलिए देखते हैं भारत का कौन सा? भारत का सबसे पुराना कौन सा? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? जीटी रोड। कौन सा? जीटी रोड, या क्या? ग्रांड ट्रंक रोड। क्या? ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सा? जीटी रोड है। कौन सा? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। इसके जनक किसको कहते हैं? इसके जनक कहते हैं, इसके जनक किसको कहते हैं? जेम्स ऑकलैंड को। किसको? जेम्स ऑकलैंड को इसके जनक कहते हैं। किसको? जेम्स ऑकलैंड को इसके क्या कहते हैं? इसके जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके जेम्स ऑकलैंड को क्या कहते हैं? इसके जनक कहते हैं। तो इसके जनक किसके? सबसे पुराना राष्ट्रीय मार्ग जीटी रोड। जनक जेम्स ऑकलैंड। कौन से जनक? जेम्स ऑकलैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। भारत का सड़क नेटवर्क में विश्व का दूसरा स्थान है। क्या? भारत का सड़क नेटवर्क में विश्व का कौन सा? दूसरा स्थान है। भारत का सड़क नेटवर्क में विश्व का दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। कौन सा? भारत का कौन सा दूसरा स्थान है? किसका? भारत का। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है अमेरिका का। किसका? पहला स्थान है अमेरिका। सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ? अमेरिका में। फिर कहाँ? चीन में। तीसरा स्थान कहाँ किसका है? सड़क परिवहन में तीसरा स्थान है किसका? चीन का। किसका? सड़क परिवहन में तीसरा स्थान है चीन का। दूसरा भारत का। किसका? दूसरा स्थान भारत का। ध्यान से समझते चलिएगा। पहला, दूसरा स्थान भारत का, पहला स्थान अमेरिका का, तीसरा स्थान चीन का। तीसरे स्थान पर किसमें? सड़क परिवहन में चीन है। और देखते हैं भारत में सड़क मार्ग से कितना? 65% माल आता है। किसके द्वारा? जो सड़क मार्ग है उसके द्वारा जो व्यापार या जो माल है वो कितना प्रतिशत? वो 65% होता है। सड़क मार्ग से व्यापार कितना? 65% होता है। कितना? सड़क मार्ग से आवागमन व्यापार कितना होता है? सड़क मार्ग से व्यापार कितना? 65% होता है। कितना?
65% आवागमन और व्यापार होता है। कितना होता है? 65% होता है। और इसमें क्या है? और इसमें यात्री कितने? 80% यात्री सड़क मार्ग से आते हैं। कितने यात्री जो यात्रा करने के लिए यात्री है उसमें कितने? वो 80% यात्रा करते हैं। कितने? सड़क मार्ग से 80% यात्री क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। किसके? जो सड़क मार्ग है उसके से कितने? 80% यात्री क्या करते हैं? सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। कितने प्रतिशत? 80%। कितने प्रतिशत? 80%। कैसे करते हैं? सड़क से यात्रा करते हैं। देखते हैं कुछ और इसके बाद देखते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम है। जो अधिनियम सड़क मार्ग के लिए कब बनेंगे? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम है ये कब बना? ये बना 1988 में। कब बना? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम ये कब बना? 1988 में बना। कब बना? 1988 में बना। जो मोटरयान अधिनियम ये कब बना? मोटरयान अधिनियम भी कब बना? 1988 में बना। कब बना? मोटरयान अधिनियम कब बना? 1988 में। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कौन सा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये कब बना? ये बना 2000 में। कब बना? ये बना अधिनियम 2000 में। कौन सा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अधिनियम ये कब बना? 2000 में। मोटरयान अधिनियम कब बना? 1988 में। कब बना? 1988 में बना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब? 1988 में। कब? 1988 के इसके द्वारा। और अधिनियम इसके द्वारा ये मेन अधिनियम है। इसके अधिनियम के द्वारा तहत और भी अधिनियम बनाए जाएंगे जो कि आगे आएंगे। चलिए देखते हैं। और जो कौन सी जो भारत की जो सड़क परिवहन, तो सड़क में क्या पहली क्या चलेगी? बस चली होगी। तो पहली बस कौन सी है उसको देखते हैं। जो भारत की कौन सी जो भारत की पहली बस रोडवेज है कौन सी? जो भारत की पहली रोडवेज है कौन सी? जो भारत की पहली रोडवेज है रोडवेज बस वो कब चली थी? वो चली थी 15 अगस्त 1947 को। कब चली थी? भारत की पहली रोडवेज बस कब चली थी? 15 अगस्त 1947 को चली थी। कब चली थी? 15 अगस्त 1947 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये तो कहेंगे ये अवध बस डिपो। कहाँ से? जो अवध बस डिपो है क्या? कहाँ की कौन सी बस डिपो चलाई थी? वो चलाई थी अवध बस डिपो। तो ये कहाँ से कहाँ तक? ये अवध बस डिपो कहाँ से? लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी। कहाँ से? लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी। कहाँ तक चली थी? लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। तो ये हम देख लिए पहली बस। तो अब देखते हैं जो सड़क निर्माण की कुछ संस्थाएं हैं। कौन सी हैं? जो सड़क निर्माण की क्या है? संस्थाएं जो क्या करती हैं? सड़कों की देखरेख करती हैं और सड़कों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? सड़कों की देखरेख करती हैं और सड़कों का निर्माण करती हैं। तो कौन सी है? पहले देखते हैं सीमा सड़क संगठन। कौन सा? सीमा सड़क संगठन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं BRO। क्या बोलते हैं? ब्रो। BRO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BRO भी इसको बोलते हैं। तो किसका? सीमा सड़क संगठन बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था कब हुआ था? 7 मई 1960 को। कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 7 मई 1960 को। इसका किया गया था, इसका गठन किया गया था। क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 7 मई 1960 को। कब? 7 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। ये क्या करती है? ये कहाँ की सड़क बनाती है और क्या करती है? तो ये क्या करती है? ये भारत के पड़ोसी देशों जो भारत के पड़ोसी देश हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र में सड़क जो पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करती है। कहाँ पे? भारत के पड़ोसी देशों और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का क्या करती है? निर्माण करती है। और क्या करती है? उनका रख रखाव करती है। रख रखाव मतलब देख रेख करती है। क्या? उन सड़कों की देख रेख करती है कि कहीं कोई सड़क खराब तो नहीं हो गई या कोई सड़क टूट गई है तो उसको क्या करती है? रख रखाव करती है। तो उस सड़क को ताकि उसकी क्या मरम्मत करती है। क्या करती है? मरम्मत भी करती है। तो क्या करती है? पड़ोसी देशों और पहाड़ी क्षेत्र में जो सड़कों का क्या करती है? निर्माण करती है। देखते हैं आगे। यह संगठन
किसके अधीन चलता है, ये किसके अधीन है, यह संगठन किसके, रक्षा मंत्रालय, किसके अधीन है, ये संगठन है रक्षा मंत्रालय के अधीन है, किसके अधीन है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, किसके अधीन आता है, ये संगठन आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, किसके अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, कौन, जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, कौन से, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास हैं। इसके कौन है, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, कौन, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। ये कब, इनकी नियुक्ति कब हुई, इनकी नियुक्ति हुई 2 अक्टूबर 2023 को। कब हुई इनकी नियुक्ति हुई, 2 अक्टूबर 2023 को इनकी क्या हुई, इनकी नियुक्ति हुई, क्या हुई थी, इनकी नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2023 को। इससे पहले कौन थे, इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष थे कौन थे, इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष थे राजीव चौधरी, कौन थे, इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष थे कौन थे, राजीव चौधरी थे, कौन थे, राजीव चौधरी थे, कौन थे, राजीव चौधरी, राजीव चौधरी जो इससे पहले थे। लेकिन इसके बाद किनको बना दिया गया, 2 अक्टूबर 2023 को किसको, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को बना दिया गया। चलिए और आगे देखते हैं। देखते हैं हाल ही में क्या, हाल ही में जो कौन, BRO, कौन, जो कौन, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सड़क सीमा संगठन, क्या, सड़क सीमा संगठन या सीमा सड़क संगठन ने क्या किया, जो दुनिया की, क्या, जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, क्या, कौन सी, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, कैसी, सबसे ऊंची सड़क है कौन सी, किसका, जो है उमिंगला, कौन सी, उमिंगला, कौन सी, उमिंगला, जो कहाँ पे, जो चीन के पास बनाई है, क्या, जो चीन की, जहाँ से वो क्या मिलती है, चीन का बॉर्डर मिलता है, वहाँ पे क्या बनाई, वहाँ पे बनाई है, जो क्या, कैसी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची है, जो कहाँ पे, चीन के पास बनाई है, कौन सी है, उमिंगला बनाई है, कौन सी, उमिंगला सड़क का निर्माण किया है, किसने किया है, किसने किया, BRO ने किया है, किसने किया है, BRO ने किया है, कैसे, क्या किया है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, क्या, सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 19,024 फीट, कितनी, 19,024 फीट इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है इसकी, 19,024 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। इस सड़क की ऊंचाई कितनी, 19,024 फीट इसकी ऊंचाई है, या कितनी कह सकते हैं, इसकी 19,024 फीट ऊंची है, या 19,024 फीट ऊंची है। देखते हैं आगे, अब देखते हैं NHAI, क्या, NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, कौन सा, 1995, कब बना, ये 1995 का है, कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995, कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995। ये किसके तहत बनाया गया, इस अधिनियम 1995 के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1995 को किसके अधीन बनाया गया, किसके, 1998 के, कौन से, सॉरी 1988 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम से क्या क्या बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, किसके अधीन बनाया गया, किसके, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 किसके अधीन बनाया गया, किसके तहत बनाया गया, ये बनाया गया कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995 किसके तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय है कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, संतोष कुमार यादव। कौन से, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, संतोष कुमार यादव हैं। कौन है, संतोष कुमार यादव हैं। इनको कब बनाया गया, इनको बनाया गया दिसंबर 2022 में। कब बनाया गया इनको,
अध्यक्ष बनाया गया दिसंबर 2022 में। कब बनाया गया? दिसंबर 2022 में। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे अल्फा उपाध्याय। कौन थे? इसके पहले थे अल्फा उपाध्याय। कौन थे? अल्फा उपाध्याय। अल्फा उपाध्याय इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? अल्फा उपाध्याय। अब कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। अब कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। इसके कौन वर्तमान अध्यक्ष हैं? कौन? संतोष कुमार यादव। ये क्या करती है? ये संस्था है जो बनी है, जो क्या करती है? संस्था क्या करती है? ये क्या करती है? ये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है। क्या करती है? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है और उनका क्या करती है? रखाव। क्या करती है? उनका रख रखाव करती है। क्या करती है? रख रखाव उनका करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या करती है? निर्माण करती है और उनका क्या करती है? रख रखाव करती है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं PWD। क्या? PWD लोक निर्माण विभाग। कौन सा? लोक निर्माण विभाग। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। कब? 1854 में। कब? डलहौजी के समय। कब की गई थी? डलहौजी के समय। किसकी? लोक निर्माण विभाग कब की गई थी? 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1854 में। किस टाइम? डलहौजी के समय। कब की गई थी? डलहौजी के समय में की गई थी। कब? 1854 में। यह डलहौजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा की गई थी। किसकी? लोक निर्माण विभाग की, PWD की। किसकी? PWD की स्थापना 1854 में किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा की गई थी। यह क्या काम करती है? यह संस्था PWD यह क्या करती है? यह जिला स्तर किस स्तर पर? जिला स्तर पर व किस पे? ग्राम स्तर पर। क्या? जो जिला स्तर की सड़कें हैं और जो को ग्राम स्तर या गांव स्तर की सड़कें हैं उनको क्या करती है? उन सड़कों की क्या करती है? देख रेख और निर्माण करती है। क्या करती है? देख रेख करती है और उनका निर्माण करती है। क्या करती है? निर्माण करती है। कौन? PWD किस 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 स्तर के करती है? तो जिला स्तर के और ग्राम स्तर के। किस स्तर के? जिला स्तर के और ग्राम स्तर के करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। NHDSL। क्या? NHDSL राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। क्या? विकास निगम लिमिटेड 2014। इसकी स्थापना कब की गई? 2014 में की गई इसकी स्थापना। तो ये क्या का ये इसकी स्थापना की गई। तो इसकी किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार है। कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष? कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं? कौन? कृष्ण कुमार है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार हैं। किसके? NHDSL के कौन है वर्तमान अध्यक्ष? कौन है? कृष्ण कुमार हैं। ये क्या काम करती है? ये किस संस्था किस काम आती है? तो क्या काम करती है? ये करती है राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करना। इसका काम है क्या? राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करना। क्या करना? इसका राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करना इसका क्या है? काम है। इसका काम क्या है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनका क्या करना? प्रबंधन करना। तो यही बातें ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रमुख कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं अब। तो अब देखते हैं कुछ बातें और फिर इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा? NH44 नेशनल हाईवे। क्या? सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। कौन सा? नेशनल हाईवे 44 या राष्ट्रीय राजमार्ग 44। इसकी लंबाई कितनी है? ये है 3745 किलोमीटर। कितना लंबा है? इसकी कितनी दूरी है? ये है 3745 किलोमीटर। ये क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कैसा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कैसा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज।
देखते हैं क्या स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक क्या है रास्ता है जो क्या करती है, जो क्या करती है भारत की 4 महानगरों को जोड़ती है, क्या करती है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, जो क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो क्या है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, क्या करती है भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, जिसकी स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर, कितनी 5846 किलोमीटर, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसकी कुल लंबाई कितनी है 5846 किलोमीटर लंबा है, कितना 5846 किलोमीटर लंबा है, क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसमें कितने, इसमें 4 किनको 4 महानगरों को, ये क्या है 4 महानगरों को मिलाता है, कितने 4 महानगरों को मिलाता है। और जो क्या स्वर्णिम चतुर्भुज जो कितना 4 लाइन का बना हुआ है, कितने 4 लाइन बना हुआ है, मतलब 4 लाइन मतलब 4 लाइन का बना हुआ है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो कितने 4 लाइन का बना हुआ है, कितना उसमें कितनी लाइन है 4 लाइन, कितने जी बोलते हैं हाईवे 6 लाइनर है, हाईवे 2 लाइनर है हाईवे, तो ये कितना 4 लाइनर है, कितने इसमें कितने 4 लाइनें हैं, ये कितने जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो कितने 4 लाइनों का बना हुआ है। अब देखते हैं ये किसको किसकी किन किन महानगरों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई, चेन्नई और मुंबई, कितने इन 4 महानगरों को क्या करता है जोड़ता है एक दूसरे से, क्या करता है 4 महानगरों को जोड़ता है। तो देखते हैं दिल्ली से कोलकाता को, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है तो उसकी लंबाई कितनी है, वो उसकी लंबाई दिल्ली से कोलकाता जोड़ता है उसकी लंबाई कितनी है, वो है 1453 किलोमीटर या 1400 कितनी 53 किलोमीटर लंबा है, जो कौन है जो दिल्ली से किसको कोलकाता का जोड़ता है, किसको जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है उसकी लंबाई कितनी है 1453 किलोमीटर है। जो कोलकाता को चेन्नई से क्या कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है तो वो कितना है 1684 किलोमीटर, कितना 1684 किलोमीटर, उसकी लंबाई कितनी है 1684 किलोमीटर लंबा है। चेन्नई टू मुंबई किसको चेन्नई से मुंबई को, दिल्ली से कोलकाता को, कोलकाता से चेन्नई को, चेन्नई को मुंबई से किसको चेन्नई को मुंबई से जोड़ता है उसकी लंबाई कितनी है 1290 किलोमीटर, कितनी 1290 किलोमीटर। और जो मुंबई से किसको दिल्ली को जोड़ता है तो कहाँ से फिर से जहाँ दिल्ली से चले थे वहीं से दिल्ली आ गए, तो कहाँ 4 महानगरों को जोड़ दिया, तो मुंबई से दिल्ली को जो जोड़ता है उसकी लंबाई कितनी है वो है 1419 किलोमीटर का, कितना 1419 किलोमीटर का। इसमें जो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है वो है ये क्या है कोलकाता से जो चेन्नई को जोड़ता है वो वाला रास्ता क्या सबसे लंबा है, इनमें सबसे लंबा या सबसे ज़्यादा क्या कैसे ये सबसे ज़्यादा है, ये क्या है सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कौन है जो चेन्नई मुंबई को, कौन सा जो चेन्नई मुंबई को ये क्या है ये सबसे कम है, ये क्या है सबसे कम है। तो किसको किसको जोड़ते हैं दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, मुंबई को दिल्ली से, कहाँ से मुंबई को दिल्ली से जोड़ते हैं। ये क्या स्वर्णिम चतुर्भुज क्या करता है स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ता है, तो ये होगा स्वर्णिम चतुर्भुज। अब देखते हैं भारत के 2 गलियारे, क्या देखते हैं भारत के 2 गलियारे हैं, क्या हैं भारत में 2 गलियारे हैं, क्या है भारत में 2 गलियारा हैं, कितने 2 गलियारा हैं, कौन कौन से उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा, एक कैसा एक उत्तर से दक्षिण, कहाँ उत्तर से दक्षिण और एक पूरब से पश्चिम, क्या एक उत्तर से दक्षिण और एक पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो ये क्या गलियारा है। तो देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है और कितना लंबा है। देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा है जो किसको
जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर का कौन, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कहाँ तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। ये कहाँ तक, इसकी लंबाई, ये कहाँ तक जाता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, किसके, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कहाँ तक जाता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी, 3806 किलोमीटर है। कितनी, 3806 किलोमीटर ये लंबा है। कितना, ये, और इसकी लंबाई है 3806 किलोमीटर। तो ये कहाँ से जाता है, यहाँ जम्मू कश्मीर से, ये उत्तर से दक्षिण, तो ये कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाता है। देखते हैं पूरब से पश्चिम गलियारा, जो पूरब से पूर्व और पश्चिम गलियारा है वो कहाँ से, वो पोरबंदर, गुजरात से। कहाँ, जो गुजरात का पोरबंदर, कहाँ, यहाँ पे गुजरात पे, ये क्या है, ये गुजरात है, जो ये गुजरात है। तो एक पोरबंदर से, कहाँ से, पोरबंदर से असम के, कहाँ, असम के सिलचर, कहाँ तक, असम के सिलचर तक। कहाँ तक, असम के सिलचर तक। कहाँ तक जाता है, असम के सिलचर तक जाता है। कहाँ, गुजरात के पोरबंदर से कहाँ तक, असम के सिलचर तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी, 3507 किलोमीटर है। अब ये दोनों गलियारे हैं, जो ये दोनों गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहाँ पे, ये झांसी, ये कहाँ पे, झांसी में काटते हैं। कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को ये काटते हैं, झांसी में काटते हैं। जो दोनों गलियारे हैं वो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, वो काटते हैं झांसी में, एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ काटते हैं, झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। अब देखते हैं आगे, देखते हैं भारत माला प्रोजेक्ट। क्या, भारत माला प्रोजेक्ट अभी बनाया गया था। कब, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत, भारत माला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी जुलाई 2015 को। कब, जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था, क्या था, देश के कितने, देश के 550 जिलों को जोड़ना। क्या था, देश के 550 जिलों को क्या करना था, जोड़ना था। क्या करना था, देश के 550 जिलों को जोड़ना था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 31 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी। यह क्या है, यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। ये क्या है, यह क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, जो क्या करती है, जो नए के अलावा, क्या, जो नए रास्तों के अलावा या नए हाईवे के अलावा क्या करते हैं, उनको भी पूरा करता है, जो अभी तक अधूरे हैं। क्या, जो अभी तक पूरे नहीं हुए उनको भी क्या करेगा, ये पूरा करेगा। क्या करेगा, ये उनको भी पूरा करेगा जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इसके लिए भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ये किस कब की, 31 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी। क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य 550 जिलों को जोड़ना। क्या था, जोड़ना। तो अब देखते हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या देखते हैं, अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो इम्पोर्टेंट है, उन राष्ट्रीय राजमार्गों को देखते हैं। क्या, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखते हैं। पहला देखते हैं नेशनल हाईवे 44 या राष्ट्रीय राजमार्ग 44। क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितनी, 3745 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी, 3745 किलोमीटर लंबा है। ये क्या है, ये सबसे लंबा रास्ता है। ये क्या, सबसे लंबा हाईवे। ये क्या है, सबसे लंबा हाईवे। क्या है, सबसे लंबा हाईवे है। ये कहाँ से, ये श्रीनगर से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। ये कहाँ तक फैला है, ये कहाँ तक है, ये श्रीनगर, कहाँ से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, कहाँ से, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला है। ये कहाँ तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला है। तो ये क्या, सबसे लंबा हाईवे है। इसका पुराना नाम क्या है, NH7। क्या है, इसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे 7। इसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे 7। ये कितने, ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 11 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जम्मू कश्मीर से। कहाँ थे, और ख़त्म कहाँ, तमिलनाडु पे। तो कौन किस से, जम्मू कश्मीर है, फिर इसके बाद क्या आता, पंजाब आता है, फिर क्या आता, हरियाणा, फिर दिल्ली से होता हुआ यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर कहाँ, महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ऐसे पूरा चला जाता है। तो ये इस कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 11 राज्यों से होकर क्या करता है, गुजरता है। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 47 क्या, ए कौन सा, नेशनल हाईवे 47 ए। क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 ए, 47 ए। क्या, ये 47 ए है, जो क्या था, जो पहले भारत का सबसे
छोटा था, क्या था, जो पहले भारत का जो क्या था, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग था, कौन सा, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो था कब, लेकिन अब क्या, राष्ट्र सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग था, लेकिन अब ये इसका नाम क्या बदल कर दिया, अब इसका नाम कर दिया 966 बी, क्या 966 बी के नाम से अभी जाना जाता है। इसका क्या नाम कर दिया, इसका 966 बी इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया इसका, 966 बी इसका नाम कर दिया गया। और जो भारत के क्या है, जो भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय मार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है, अब 5 किलोमीटर है। अब कितनी है, जो राष्ट्रीय भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है, 5 है, और वो कितने, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो कितने, 2 हैं। कौन कौन से हैं, वो है नेशनल हाईवे 548, कौन सा, नेशनल हाईवे 548, ये कहाँ से, और कौन सा, नेशनल हाईवे 118, कौन सा, नेशनल हाईवे 118, ये क्या, दोनों 5 किलोमीटर की लंबाई है इनकी। तो ये क्या करते हैं, नेशनल हाईवे 548 क्या करता है, ये किसको, महाराष्ट्र, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और किसको, जो उत्तरी किनारा किसको कलम्बोली, किसका, जो उत्तरी किनारा है किसका, कलम्बोली है, उसकी दक्षिणी छोर को और नवी मुंबई से जोड़ता है, किसका, उत्तरी किनारा जो क्या कलम्बोली का है, उसके किसके दक्षिणी छोर को नवी मुंबई से जोड़ता है, ये क्या, दक्षिणी छोर को किससे, नवी मुंबई से जोड़ता है, कौन, नेशनल हाईवे 548, कौन सा, 548। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 118, कौन सा, नेशनल हाईवे 118, यह क्या है, ये कहाँ, ये झारखंड में, ये कहाँ है, ये झारखंड में स्थित है, ये किसको आसान नबी, किसको आसान नबी, और किसको जमशेदपुर को शहर, जमशेदपुर को क्या करता है, जोड़ता है, क्या कर, आसान नबी और जमशेदपुर को क्या करता है, जोड़ता है, ये क्या करता है, NH18 है, वो किसको, आसान नबी और जमशेदपुर को क्या करता है, जोड़ता है, क्या करता है, जमशेदपुर को जोड़ता है। तो ये है, हम देखते हैं नेशनल हाईवे 27, कौन सा, नेशनल हाईवे 27, इसकी लंबाई कितनी है, नेशनल हाईवे 27 की लंबाई है 3507 किलोमीटर, कितनी है, 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये किसका, ये कैसा, दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये कैसा, दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये कौन सा, ये NH27, ये क्या है, दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये कहाँ, गुजरात के कहाँ, पोरबंदर से कहाँ, तो असम के सिलचर को जोड़ता है, किसके, गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है, NH27। अब देखते हैं कुछ और, NH16, जैसे NH16 किसको किससे जोड़ता है, तो पूछ लेते हैं, चेन्नई से कोलकाता को, NH16 है जो किसको, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है, किसको, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। NH48 दिल्ली से चेन्नई को, किसको, दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। NH52 पंजाब से कर्नाटक को, किसको, पंजाब से कर्नाटक को जोड़ता है। NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को जोड़ता है, क्या, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। NH6 मेघालय से किसको, मिजोरम को जोड़ता है, NH6 है जो किसको, मेघालय से मिजोरम को जोड़ता है। अब इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट 2-3 बातें हैं वो और देख लेते हैं, इसके बाद आगे कल देखेंगे, जिसमें क्या है, जो सबसे अधिक सड़क घनत्व है, जो भारत में जो सबसे अधिक सड़क घनत्व है वो किस राज्य का है, वो केरल राज्य का है। केरल राज्य में सबसे अधिक सड़क घनत्व, केरल राज्य का सबसे अधिक सड़क घनत्व, किसका राज्य का घनत्व अधिक है, किस सड़कों का, केरल का, किसका, केरल का। और सबसे कम किसका है सड़क घनत्व, सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। सबसे अधिक सड़कें कहाँ हैं, सबसे अधिक सड़कें हैं कहाँ, महाराष्ट्र में, सबसे अधिक सड़कें कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, लेकिन घनत्व किसका है, केरल का, घनत्व किसका है, केरल का, क्योंकि यहाँ पे घनी सड़कें हैं इसलिए घनत्व उसका ज़्यादा है, यहाँ पे बड़ दूर है तो ये ज़्यादा उतनी घनी नहीं है, तो इसके लिए, लेकिन सड़कें क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो इसलिए सबसे अधिक सड़कें किसकी हैं, महाराष्ट्र की। और सबसे कम सड़कें कहाँ पे हैं, वो सबसे कम सड़कें हैं कहाँ पे, सिक्किम में। सबसे कम सड़कें कहाँ हैं, सिक्किम में, कहाँ पे हैं, सिक्किम में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।